बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि मेरे ख्याल में यूरोपीय यूनियन में आ रहे हैं या आना चाहते हैं। उनके कमेंट आते हैं कि यूरोपीय यूनियन में कौन कौन से तरीके हैं लीगल होने के जो कि हमें अपनाने चाहिए वहाँ पर जाके। दोस्तों, उस इस सिलसिले में मैंने उनको कमेंट्स वगैरह किए, लेकिन उनको मेरे ख्याल सही समझ नहीं, वो बार बार उसके आंसर क्वेश्चंस मज़ीद पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना देता हूँ ताकि कोशिश करूँगा तमाम बातों को कवर करने की। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि ये डिपेंड करता है आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स बनने नामुमकिन है, जिस तरह से जर्मनी हो गया। उसके अलावा जो ऊपर वाली कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम, हॉलैंड, इन कंट्रीज़ में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जो कि शादी करवाने का है। उसके बाद असाइलम वगैरह हमारे मुल्कों के इतने एक्सेप्ट नहीं होते, वो एट दी एंड रिफ्यूज़ ही होने होते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसकी वजह से हम असाइलम अप्लाई करें, सवाई सियासी पनाह वगैरह के, जो कि पॉलिटिकल असाइलम होता है उसके सिवा। क्योंकि पॉलिटिकल असाइलम में आप ये कह सकते हैं मैं ख़राब पार्टी का हूँ, मुझे इस वजह से मसला है मेरी कंट्री में। अदरवाइज़ जिस तरह सीरिया या दूसरी अफ़गानिस्तान या ऐसी कंट्री में खाना जंगी लगी हुई है, उनके लिए असाइलम जो है वो बेहतर रहता है, उनको मिल भी जाता है। तो इस वजह से अगर आप परमानेंट यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं इसके सिलसिले में, तो सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज़ में शादी वाला ही ऑप्शन है। हाँ, अगर आप इन कंट्रीज़ में नीचे आ जाएं अफ्रीका साइड पे, जो कि पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, इन कंट्रीज़ में अगर आएँ तो यहाँ पे इमिग्रेशन ओपन होने के चांसेस रहते हैं और हैं। यूनान को छोड़ के अगर आप देखें पुर्तगाल, स्पेन और इटली को, यहाँ पे एक ख़ास मुद्दत के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अगर इटली की हिस्ट्री आप पिछले 10 साल की देखें तो हर दूसरे साल में उसने इमिग्रेशन ओपन की है। अगर स्पेन का देखें तो स्पेन ने 3 साल वक्त मुकर्रर किया हुआ कि 3 साल के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी एम्प्लॉयर का लगाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स आप मजाजन लेने के 1 साल का कार्ड, 2 साल का, फिर 2 साल का, फिर परमानेंट 5 साल का मिलता है। 10 साल के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। यही सेम कंडीशन तकरीबन इटली की है। पीछे रह गया पुर्तगाल की भी अगर आप पिछली सारी हिस्ट्री देखें तो वो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा ओपन करता है। हर दूसरे साल उसने इमिग्रेशन ओपन की होती है और आने वाले वक्त में भी वो कर सकता है। तो वहाँ पे भी ऑप्शन जो है वो बेस्ट यही है इमिग्रेशन का, जो कि आमूमन तौर पे मिल जाती है। वर्क परमिट आपको भी मिलता है, आप अगर वहाँ से अपने मुल्क से अप्लाई करते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर वगैरह आपका कोई डायरेक्ट आपको वर्क परमिट सेंड कर देता है मुल्क में, वहाँ से भी आप ईज़िली पुर्तगाल का वर्क परमिट लेके आ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे माशी हालात थोड़ी सी इस वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। यही कंडीशन दूसरी अफ्रीका के साथ साथ जैसे स्पेन और इटली, यूनान की कंडीशन है। लेकिन डॉक्यूमेंट से लिहाज से ये बेस्ट कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लीगल होना बहुत ज़्यादा आसान है बशर्ते दूसरी कंट्रीज़ के। उसके बाद एक और अच्छा ऑप्शन है इन कंट्रीज़ में यह कि इनकी डिपोर्ट करने की रेशो इंतहाई कम है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट करते हैं जो इंतहाई बड़े लेवल के क्रिमिनल होते हैं, अदरवाइज़ ये कंट्रीज़ डिपोर्ट नहीं करती। तो इस वजह से जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं वो यही हैं। और अगर आप तरीके ही तलाश करेंगे लीगल होने के तो दोस्तों ये 2-3 इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि शादी वाला है, ये इमिग्रेशन वाला है, और तीसरा असाइलम रेफ्यूजी वाला है। इन 3 तरीक़ों के अलावा कोई चौथा तरीका अगर है तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो इन तरीक़ों में रह के आपको यूरोप में लीगल होना पड़ेगा, और यही 3 तरीके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं लीगल करने में, और गवर्नमेंट्स भी इनको ही सपोर्ट करती हैं। उम्मीद है आपको जो मतलूबा मालूमात चाहिए थी वो मैंने कवर किया इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई आप समझते हैं कि कोई क्वेश्चन रह गया या कोई मालूमात रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।